हेलो एंड वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरन और रिसेंटली आपने सुन लिया होगा कि रशिया ने सक्सेसफुली जो हाइपरसोनिक मिसाइल है जिरकॉन उसको टेस्ट किया है और इसके बाद रशिया ने धमकाया भी है अमेरिका को। आप जो अपने एडवांस वेपन यूक्रेन को दे रहे हो इससे वॉर और भी बढ़ रहा है और जिस तरीके से अमेरिका एम्यूनिशंस की सप्लाई कर रहा है यूक्रेन में, आने वाले समय में आपको ये देखने को मिलेगा कि रशिया ने और ह्यूज लेवल पे बॉम्बिंग जो है स्टार्ट कर दी है। और दुनिया भर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे इस चीज़ को कह चुके हैं कि ये वॉर जो है और बढ़ेगा। आने वाले समय में और भी देश जो है इस वॉर पे हमको एंगेज देखने को मिल सकता है। और प्रेजेंटली अगर आप आज की सिचुएशन देखोगे तो रशिया ने यूक्रेन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा जो है कब्जा के रखा हुआ है। ये आप देख सकते हो, ये जो पूरा रेड मार्क किया हुआ एरिया है ये रशिया ने कब्जा लिया है, ये रशिया ने कैप्चर कर लिया है। इसके अलावा जो और भी पोर्ट्स हैं वो भी आपको रशिया के कंट्रोल में देखने को मिलेंगे। और रिसेंटली रशिया ने एक बहुत ही बड़ा यूक्रेन का जो आर्सेनल है उसको भी डिप्लॉय कर दिया है। आर्सेनल वो जगह होती है जहाँ पे बहुत ज्यादा वेपन्स रखे होते हैं। तो रशिया जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है यूक्रेन में जहाँ पे यूक्रेन की बहुत सारी वेपनरी रखी हुई है उन सबको जो है ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और रिसेंटली जब से फिनलैंड स्वीडन ने ये अनाउंस किया है कि हम नाटो को ज्वाइन करेंगे, उसके बाद रशिया ने अपने मिसाइल टेस्ट को जो है और ज्यादा बढ़ा दिया है। रशिया यूक्रेन में और तेजी से जो है बॉम्बिंग कर रहा है। इस पे आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। रशिया टेस्ट फायर्स इट्स लेटेस्ट हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल हिट्स टारगेट 1000 किलोमीटर अवे। तो जिरकॉन जो मिसाइल है वो 1000 किलोमीटर दूरी का जो टारगेट है उसको बिल्कुल हिट कर सकती है। और इस पे आपको एक और आर्टिकल देखने को मिलेगा, ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, रशिया टेस्ट न्यू हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन विथ 1000 किलोमीटर रेंज रिपोर्ट। तो रिसेंटली रशिया ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन को जो है टेस्ट किया है। अब ये जिरकॉन मिसाइल है क्या, किस तरीके से इसको डेवलप किया गया है, इसके अलावा रशिया ने ओपनली अमेरिका को धमकी भी दी है। तो काफी कुछ जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्स से कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेस करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा academy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहाँ पे ये समझ लो कि मिसाइल बेसिकली होती क्या है। देखो, मिसाइल में होता कुछ नहीं है, इसमें एक छोटा सा जेट इंजन लगा होता है, ठीक है, जो वॉरहेड को जो है यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। मतलब जैसे ही ये किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो इसका वॉरहेड जो है यहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगा। बेसिकली मिसाइल जो है एक तरीके का मीडियम है जो वॉरहेड को कैरी करता है। अब मिसाइल में भी आपको अलग अलग वेरिएंट देखने को मिलेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल देखने को मिलेगी, क्रूज मिसाइल देखने को मिलेगी। बैलिस्टिक मिसाइल ऊंचाई तक जाती है, क्रूज मिसाइल जो है ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जा पाती। अब अगर आप बात करोगे सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल की, तो ये यहाँ पे स्पीड के बेसिस पे जो है डिसाइड किया जाता है। अब क्रूज मिसाइल में सबसोनिक की अगर हम बात करें तो ये आपको 0.8 मार्क से कम देखने को मिलेगी। वहीं अगर आप सुपरसोनिक देखोगे तो ये जो है एयर टू एयर मिसाइल होती है और 1 मार्क से लेके 5 मार्क तक की आपको स्पीड देखने को मिलेगी। वहीं हाइपरसोनिक मिसाइल जो है ये फ्यूचर वेपन है। दुनिया भर के देश हाइपरसोनिक मिसाइल को जो है डेवलप कर रहे हैं और रशिया ने सक्सेसफुली हाइपरसोनिक मिसाइल को जो है टेस्ट कर भी लिया है और इसकी जो स्पीड है वो 5 मार्क से ज़्यादा है। 5 मार्क बहुत ही ज़्यादा स्पीड होती है। और देखो, हाइपरसोनिक मिसाइल का जो रिसर्च और डेवलपमेंट है वो कई सालों से आपको देखने को मिलेगा। कई सारे देश कंटिन्यूसली जो है वेपन्स को यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स को यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। जैसे कि रशिया है, चाइना है, यूएस है, इन्होंने कई सारी हाइपरसोनिक मिसाइल्स को जो है यहाँ पे डेवलप कर लिया है। और आने वाले समय में हाइपरसोनिक मिसाइल की जो स्पीड है वो हमको बहुत ही ज़्यादा जो है बढ़ती हुई नजर आएगी। तो बेसिकली हाइपरसोनिक मिसाइल जो है एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है और इसको करंट जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उनसे आप बिल्कुल भी इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। देखो, रिसेंटली भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो पाकिस्तान पहुंच गई थी और चाइना के जो लेटेस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो पाकिस्तान में तैनात थे, लेकिन वो जो है बिल्कुल ब्रह्मोस मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए और हमारी मिसाइल करीब 124 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर गई थी। अब ये बात तो हो गई ब्रह्मोस की। ब्रह्मोस जबकि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, लेकिन वहीं अगर आप इस मिसाइल की बात करोगे जिरकॉन की तो ये तो हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो सबसोनिक क्रूज मिसाइल मतलब ब्रह्मोस को डिटेक्ट नहीं कर पाए, तो जिरकॉन को इंटरसेप्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है ना। अब अगर हम हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करें तो ये करीब 5 मार्क की स्पीड से चलती है। 5 मार्क से ज्यादा की स्पीड आपको हाइपरसोनिक मिसाइल को देखने को मिलेगी। मतलब
साउंड की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा। अगर आप इसको एमपीएच में देखोगे तो ये करीब 3836 एमपीएच आपको देखने को मिलेगी, मतलब 1 माइल पर सेकंड की स्पीड से ये ट्रैवल करती है। अब रिसेंटली हुआ क्या है कि रशिया ने सैटरडे को एक मिसाइल टेस्ट जो है कंडक्ट किया, जिसमें अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट कर लिया है। और देखो, इससे रशिया की मिलिट्री की जो कैपेबिलिटी है वो अब और ही ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगी, और आने वाले कुछ ही समय में ये आपको रशियन मिलिट्री में देखने को मिलेगी। बेसिकली रशिया अब और दूरी तक जो है यहाँ पे मार कर सकता है, मतलब 1000 किलोमीटर की दूरी की जो इनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है वो अब यहाँ पे आ गई है। और देखो, जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है, इसके बाद नाटो एलाइज भी आपको वॉर में देखने को मिलेंगे, मतलब ये यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद जो फिनलैंड और स्वीडन है उसने भी ये अनाउंस कर दिया कि हम नाटो एलाइज को ज्वाइन करेंगे। उसके बाद कंटिन्यूसली रशिया ने जो है स्टार्ट कर दिया है अपने मिसाइल टेस्ट करना। जी हाँ, रशिया कुछ ही महीनों में कई सारे मिसाइल टेस्ट को जो है कंडक्ट कर रहा है, और रिसेंटली रशिया ने जिरकॉन मिसाइल को जो है टेस्ट किया है, और ये इसी साल आपको जो है रशियन आर्मी में देखने को मिलेगी। और रिसेंटली जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल को लेके रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने यहाँ पे ये भी कह दिया है कि जिरकॉन में वो कैपेबिलिटी है कि ये साउंड की स्पीड से करीब 9 गुना ज्यादा जो है ट्रेवल कर सकती है। मतलब इसकी स्पीड आपको साउंड से 9 गुना ज्यादा जो है देखने को मिलेगी, और इसकी स्ट्राइक रेंज 1000 किलोमीटर है। और देखो, इससे रशिया फ्रिगेट, सबमरीन, क्रूजर, इन सबको जो है इजीली टारगेट कर सकता है। इसके अलावा ये ग्राउंड टारगेट्स को भी टारगेट कर सकते हैं, और एनिमी शिप को भी जो है टारगेट कर सकते हैं। और जब से जिरकॉन मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है, उसके बाद रशिया के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने यहाँ पे ये भी कहना शुरू कर दिया है कि जिरकॉन में वो कैपेबिलिटी है कि इसको कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। और देखो, बिल्कुल हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करना इतना आसान है भी नहीं, क्योंकि ऐसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जो है अभी डेवलप नहीं किया गया। और एक चीज और समझ लो कि रशिया ये सब मिसाइल टेस्ट उस समय कर रहा है जब फिनलैंड, स्वीडन ने क्लियरली यहाँ पे ये अनाउंस कर दिया कि हम जो है नाटो को यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा जो फिनलैंड की प्रेसिडेंट है सना मरीन, उन्होंने तो इस चीज को भी कह दिया है कि हमको बिना डिले करे जल्द से जल्द नाटो एलाइज को जो है ज्वाइन कर लेना चाहिए। और देखो, जब फिनलैंड ने यह अनाउंस कर दिया कि हम जो है नाटो एलाइज को ज्वाइन करेंगे, तो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने क्लियरली यहाँ पे इस चीज को कह दिया था कि आने वाले समय में रशिया यूक्रेन वॉर में आपको बहुत सारे देश देखने को मिलेंगे, और ये शुरुआत है वर्ल्ड वॉर 3 की। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन, आप क्या सोचते हैं, क्या आने वाले समय में और भी देश जो हैं इस वॉर में हमको देखने को मिलेंगे? क्या सच में ये शुरुआत है वर्ल्ड वॉर 3 की? तो आप अपने ओपिनियन लिखिएगा जरूर। इसी के साथ ये तक इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।